आपको कुछ खबरें दिखाते हैं जिन पर रहेगी एनडीटीवी की नजर। दिन भर 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, मेरठ में पुलिस आज मुस्कान और साहिल के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा नजर दिल्ली विधानसभा पर भी रहेगी, जहां आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करने जा रही हैं। इसके अलावा एक सीएजी रिपोर्ट भी आने वाली है डीटीसी को लेकर। तीनों खबरों पर हमारी नजर रहेगी, डिटेल्स आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां मुठभेड़ अभी भी जारी है। रविवार शाम से आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। 4 से 5 आतंकियों के यहां पर होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सान्याल गांव में तलाशी अभियान शुरू किया गया। क्यूआरटी, सीआरपीएफ की टीमों के साथ सेना की टीम भी यहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और सुरक्षा बलों के सामने चुनौती दो तरफा है। पहली चुनौती तो ये कि जो आतंकवादी इस इलाके में छुपे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, और दूसरी चुनौती यह है कि ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये भी सेना के सामने, सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है कि किसी आम नागरिक को इसके कारण कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सुरक्षा बल डटे हुए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म किया जाए। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राजीव, इस समय की क्या अपडेट है? देखिए, अभी की जब बात करें तो करीब कल 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आतंकियों के साथ इनकाउंटर हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन जारी है, यानी आतंकियों के साथ फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया। और चूंकि रात हो गई थी और वो जो जगह जो है रिहायशी इलाका है, और ऐसे में अगर सेना ऑपरेशन अगर पूरी तरह से लॉन्च करती, इनकाउंटर फिर से आतंकियों को फायर करती, तो उसमें जो है जो सिविलियन जो खासतौर से ग्रामीण लोग हैं उनको हताहत होने की खतरा थी। तो यही वजह है कि सेना ने जो है कह सकते हैं कि रात को अमूमन जो है फायरिंग नहीं किया जाता है जब तक आतंकियों की ओर से फायरिंग ना हो। हालांकि पूरे इलाके की सेना ने कॉर्डन किया हुआ है, यानी घेराबंदी किया हुआ है। सुबह जो सर्च अभियान जो शुरू कर दिया गया, फिर से जैसे आतंकियों के साथ कांटेक्ट सर्विस होगा, जो सुरक्षा बल ने तय किया हुआ है कि उनको मार गिराया जाएगा। यहाँ पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जवान तैनात है। पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया। और ये जो जगह आपको बता दे, जो सान्याल इलाका हीरानगर थाने का, ये आईबी से यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। और जो अगर हाल के दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं ना के बार हो गई है, लेकिन जो सीमा पार जो उनके आतंकियों को आकर बैठे हुए हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। जहां यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटी सी बच्ची जो है घायल हो गई, जिसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है जिस पर रहेगी एनडीटीवी की नजर और आपकी भी नजर दिन भर, क्योंकि मेरठ का सौरभ हत्याकांड, जिसमें आज पुलिस उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। दोनों फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। आपको बता दें 3 मार्च को सौरभ की मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। ये बताया जा रहा था कि दोनों आरोपियों को नशे की लत है। जेल में भी वो ड्रग्स के लिए हंगामा मचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें देंगे। मुकेश, आज पुलिस पूछताछ करेगी, हो सकता है कुछ नई चीजें निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हत्याकांड काफी हाई प्रोफाइल है और लगातार जो मेरठ पुलिस है वो उस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज जो है मेरठ पुलिस मेरठ जेल जाकर साहिल और मुस्कान का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि अब तक वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और चूंकि इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो अनसुलझे हैं, जो पूरा सीक्वेंस है वो कड़ियां जोड़नी है पुलिस को पूरे हत्याकांड की, कि आखिर कब से प्लानिंग हो रही थी और कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि कोर्ट में आज मेरठ पुलिस अर्जी लगाए और दोनों ही आरोपियों की रिमांड की मांग करे, क्योंकि रिमांड पर पूछताछ करने से जो पूरे हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारियां हैं वो भी सामने आ सकती हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो साहिल और मुस्कान है वो लगातार जेल में नशे की मांग कर रहे थे। जो जेल में नशा मुक्ति केंद्र है वहां पर उनकी दवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे उनके अंदर से जो नशे की लत है वो छूटे। साहिल और मुस्कान ने जेल के अंदर एक साथ रहने की मांग की थी, जिसको जेल प्रशासन ने नकार दिया है, क्योंकि जेल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि महिला और पुरुष को साथ में रखा जाए। वहीं जो मुस्कान है उसने कहा है कि उसके परिवार वाले
उसके केस की पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए उसको सरकारी वकील दिया जाए, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। साहिल और मुस्कान के घर वालों में से कोई भी अब तक उन लोगों से जेल में मिलने नहीं पहुंचा है, और फिलहाल जो जेलर हैं उनके मुताबिक दोनों नशे की आदी हैं, इसलिए जेल के अंदर पूरे टाइम वो गुमसुम रहते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में हैं, तो थोड़ा उनको समय लगेगा नॉर्मल होने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है। मेरठ पुलिस दोनों ही आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली है। जी, शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है दिल्ली से। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। बजट कल पेश किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बजट को विकसित दिल्ली बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, प्रदूषण और जलभराव की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं नागपुर की, जहां 6 दिन बाद बाकी इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया। यातायात सामान्य हो गया है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन हालात पटरी पर लौटने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। रात में हालात कैसे थे बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय तिवारी। हम इस वक्त नागपुर के महल इलाके में हैं। गांधी गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और उसके ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, जिसके पास कुछ घटनाएं हुई थी सोमवार की दोपहर को, और जिसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ता गया और रात होते होते कुछ हिंसा की घटनाएं हुई थी। करीब 6 दिन के बाद, करीब 6 दिन के कर्फ्यू के बाद अब इस गली में रोशनी दिख रही है। इस अंधेरी गली में अब दुकानों के जो रोशनी है वो बिखर रही हैं। यहाँ पर चहल पहल शुरू है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं। हालांकि ग्राहक अभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि दोपहर को 3 बजे से ही कर्फ्यू को हटाया गया है। लगभग 4 पुलिस थाने के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब नागपुर में कहीं भी कर्फ्यू नहीं है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के दुकानदार से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, 6 दिन के बाद अब ये गली रोशन हुई है, कैसा लगता है, क्या भावना है? सर उम्मीद है, आज पहला दिन है, मार्केट खुली है 6 दिन के बाद, तो आज ऐसे सिचुएशन है कि मार्केट डाउन है। कल की उम्मीद है कि अच्छी होगी, और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। तो कल से लोग आएंगे ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है सर, लगता है। 6 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज मार्केट, सामने रमज़ान ईद है, गुड़ी पाड़वा है, नवरात्रि है, खरीदी होती है। बिल्कुल बिल्कुल लगता तो ऐसे है। तो कल से मार्केट चालू होगी सर। तो दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। दुकानदार प्रतीक्षा में बैठे हैं। उम्मीद ये है कि कल से शायद ग्राहक दुकानों की तरफ आएँ। दुकानें सजी हुई हैं, और ये यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि हालात शीघ्र ही सामान्य होंगे। माहौल में अब कोई तनाव नहीं है, नागपुर में शांति है, ऐसा कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर।